हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल JNVU अपडेट्स। ये मेरा 2D का है ना, ये इस चैनल पे 2D का आपका पहला वीडियो है। मैंने आपको बताया था कि भाई BSc फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें अलजेब्रा एंड 2D आता है, तो 2D का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको सांकव का ध्रुवीय समीकरण यानी पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक के बारे में बताऊँगा। तो ये है अपना टॉपिक, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक यानी सांकव का ध्रुवीय समीकरण। अब देखो बात करते हैं जब सांकव के ध्रुवीय समीकरण टॉपिक की, तो उसमें समझने का सबसे ज़्यादा पॉइंट ये रहेगा कि भाई ध्रुवीय समीकरण की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि ये है आपका पोल यानी कि ध्रुव, और यहाँ से ये जो लाइन निकलती है इसको अपने बोलते हैं इनिशियल लाइन या प्रारंभिक रेखा। अच्छा, ये कोई अगर हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे r, तो इसमें समझने का पॉइंट ये रहेगा कि इस पॉइंट से पोल से किसी भी पॉइंट r, की जो डिस्टेंस होगी वो तो r हो गई, जैसे कि इसका ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, एंड दिस एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा एंड गिवन लाइन इज थीटा। इसका मतलब है कि r, हो गया। अब देखने वाला पॉइंट ये रहेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने का पॉइंट ये है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको यहाँ मैं P लिखे दे रहा हूँ, P के कोऑर्डिनेट्स r, हैं, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेम कोऑर्डिनेट्स को अपने दिखा सकते हैं -r, से या r, प्लस पाई से, है ना, इधर लिखे दे रहा हूँ, यार दिख नहीं रहा है इसलिए, या r, प्लस पाई से भी शो कर सकते हैं, या बाकी अपने शो कर सकते हैं r, माइनस पाई ब्रैकेट में -θ से, है ना, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका व्यापक रूप यानी कि r, θ प्लस 2n पाई। ये हो गया, ये है पूरी कहानी। अब देखो सबसे पहले अपने समझते हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हुई है चूँकि BSc क्लासेज हैं, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी आपके 9th-10th में, जहाँ पे हमने सबसे पहला जो फॉर्मूला था, पहले तो हमने बात की थी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की, यानी कि किसी पॉइंट को अर्जेंट प्लेन यानी कार्तीय तल पे ड्रॉ करने से शुरू हुआ था कार्यक्रम कि भाई कार्तीय तल पे किसी पॉइंट को कैसे दिखाएं, वहाँ से शुरू हुआ। तो हमने देखो यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी पॉइंट को कैसे शो करें इसके बारे में अपनी बात ख़त्म होती है। और डिटेल्ड नॉलेज इसमें चाहिए हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आई विल मेक अ फर्दर वीडियो फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं, उसके बाद में देखो भाई 10th क्लास में दूरी सूत्र आता है सबसे पहले, तो यहाँ भी सबसे पहले भाई दूरी सूत्र आएगा, लेकिन दूरी सूत्र पे जाने से पहले, है ना, दूरी सूत्र पे जाने से पहले 2D में अपने जब भी कभी कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो दो फॉर्मूलों की या दो सूत्रों की बहुत आवश्यकता रहती है। पहला है कोसाइन फार्मूला और दूसरा है अपने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तब ज्ञात करना जब उसकी दो भुजाओं की लंबाई दी हो और उनके बीच का कोण दिया हो। तो इन दोनों में से मैं पहला यानी कि कोसाइन फार्मूला आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर कोसाइन फार्मूला और वो दूसरा वाला जिसके मैंने बात की एरिया के फॉर्मूले की, उनका अगर प्रूफ आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। I'll make a further I'll make a video and understand you about the proofs। चलिए भाई, मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रूफ्स। चलिए तो पहला देखते हैं अपने, फर्स्ट है हमारा कोसाइन फार्मूला यानी कोज्या का सूत्र। तो देखो भाई साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, ये अपने SOT या POT यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल करके पहले चैप्टर्स हुआ करते थे। अब आजकल IIT JEE मेंस के सिलेबस में है, एडवांस में भी हैं, तो उनमें आते हैं अक्सर, है ना। अगर इनका आपको प्रूफ चाहिए हो तो आप मेरे को
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखो भाई, सबसे पहले अपने बात करते हैं कोसाइन फार्मूला की। देखो ये कोई भी अगर हमारा त्रिभुज है और मैंने इसको ABC मान लिया है, तो अपने जानते हैं सभी कि वर्टेक्स ए यानी शीर्ष ए के सामने भुजा स्मॉल ए हो जाएगी, बी के सामने भुजा स्मॉल बी हो जाएगी, सी के सामने भुजा स्मॉल सी हो जाएगी, और ये एंगल बी हो जाएगा। अब अगर हमें कॉस बी निकालना है ना, कॉस बी अगर हमें निकालना है तो अपने यहाँ से क्या करेंगे भाई, बी को छोड़ के जो भुजाएं रह जाती हैं ए और सी, उनको जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और फिर बी यानी जो एंगल निकालना उसके सामने की भुजा को, भुजा के स्क्वायर को हटा दिया, और जो साइडें हमने जोड़ी थी उनका 2AC नीचे लिख दिया। ये हो गया कॉस बी। इसी तरीके से कॉस ए क्या होता, चूँकि कॉस ए निकालते तो क्या होता, ए निकाल रहे हैं अपने तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। कॉस सी निकालते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB, ये हो जाते। चलो भाई, ये तो हो गया अपना कोसाइन फार्मूला। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ये कंडीशन दी हुई है ना, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिभुज है ए बी और ये सी, ये साइड दी है R1, ये साइड दी हुई है R2, और इनके बीच का एंगल है ये थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका 1/2 R1 इंटू R2 और साइन थीटा। ये दोनों बस आप फॉर्मूले रखना, याद रखना, ये वाला और ये, तो आपको पूरे 2D में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। बाकी जो 2D के खुद के फॉर्मूले होंगे वहाँ के, वो मैं आपको ड्राइव करके बताता रहूँगा, है ना। तो आगे वीडियोज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी तब तक थैंक यू।